Good evening, dear students. Today we will discuss about centripetal and centrifugal force. पहले हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है. इट इज़ द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन द सर्कल. इट्स डायरेक्शन इज़ टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ये कि ऐसी फोर्स है जो बॉडी को मूव करवाने में, जो बॉडी को मूव करवाती है सर्कल में, और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है. जैसे मान लो कोई बॉडी है, उसको हम मूव करते हैं सर्कल में और इस बॉडी का मास है m. अब इस बॉडी को मूव करवाया हमने सर्कल में. अब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स. और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो ऑलवेज किस तरफ होगी? सेंटर ऑफ सर्कल. वो कैसे होगी? ऑलवेज सेंटर ऑफ सर्कल. सेकंड हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इट इज़ द फोर्स विच कीप्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सर्कल. इट्स डायरेक्शन इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल. ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें बॉडी मूव करेगी अवे फ्रॉम द सर्कल. यानी कि बॉडी मूव कैसे करेगी? अवे फ्रॉम द सर्कल. और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ऑलवेज कैसे होगी? सेंटर ऑफ सर्कल से दूर. उसमें क्या थी? उसकी तरफ थी. अब इसमें कैसे होगी? इससे बाहर की तरफ, लाइक दिस. ये F2. तो इससे हमें क्या पता चला? जो F1 है वो हमारे पास क्या हुई? सेंट्रीपिटल फोर्स होगी. और F2 जो होगी उसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, उससे तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगी ये चीज़. मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एज वेल एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज F इक्वल टू mv²/r. Here m is mass of body, v is speed of the body move in a सर्कल. जिसमें बॉडी किससे मूव कर रही है? इसका मीन्स ये है भी जो ये बॉडी है जिसका मास m है, इसकी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या मानी हमने? v. और r हम क्या लेके चल रहे हैं? दैट इज़ रेडियस ऑफ सर्कल. रेडियस ऑफ सर्कल. अब हम देखो एग्जांपल करते हैं इसका. व्हेन ए पीस ऑफ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन ए सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स F1 is applied on the stone by the hand. In turn, hand is pulled outward by centrifugal force F2 acting on it. देखो अब स्टूडेंट्स, अब इसको मान लो ये क्या है हमारे पास? स्ट्रिंग. और ये हमारे पास क्या है? स्टोन. अब देखो मैं इसको मूव करूँगा सर्कल में. ये देखो स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया? जब मूव किया तो स्टोन पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लगेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स. क्योंकि जो स्टोन है वो कैसे मूव कर रहा है? सर्कल में. वो कैसे मूव कर रहा था? सर्कल में. देखो हम इसको क्या कह रहे थे? स्टोन. और ये जो स्टोन है वो कैसे मूव कर रहा है? सर्कल में. एक इसके अपोजिट एक और फोर्स भी लग रही है जो किस पे लग रही है? हैंड पे लग रही है. वो किस पे लग रही है? हमारे पास हैंड पे लग रही है. जिससे हैंड किस तरफ खींच रहा है? हमारे पास बाहर की तरफ. देखो, और इस हैंड पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वो कौन सी लग रही है हमारे पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो जो F1 था वो जो फोर्स थी वो किस पे एक्ट कर रही थी? स्टोन पे. और जो F2 है वो कौन सी है हमारे पास? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो एक्ट किस पे ऊपर कर रही है? हैंड पे. एक बात और नोट करने की है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन.
विच ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। जैसे हम न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ते थे, इन एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी टाइप में हमारे पास क्या होती है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे हमने यहाँ बात की, अब एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, स्टोन के ऊपर, और रिएक्शन किसके ऊपर हो रही है, हैंड के ऊपर। तो दोनों क्या हुई, डिफरेंट बॉडी हुई, और फोर्स हमारे पास एक्ट कैसे कर रही है, विच ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।